और जो हमें उम्मीदें नहीं थी वो हमारे साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमको बैठाल के अच्छी तरीके से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, मुख्यमंत्री जी का। ब्राह्मण सम्मेलन इसलिए कर रही हैं कि 2007 में सतीश मिश्रा जी को आगे कर दिया गया था। ब्राह्मणों को किया शोषण, ब्राह्मणों को क्या लाभ मिला? सतीश मिश्रा जी ने तो बस दिखाई देते हैं कि बाद में निकल जाते हैं वो। सपा सरकार में संतोषपुरा गाँव में, इटावा में संतोषपुरा गाँव में मनीष वाजपेयी के पिता और मम्मी के ऊपर जूतों की माला डाल के पूरे गांव में घुमाया गया था मुंह काला करके। हमें अभी बताइए कि ब्राह्मणों के लिए किया किस सरकार ने है? सपा ने किया कि बसपा ने किया? अब भाजपा कर रही तो इन लोगों को परेशानी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। इस वक्त मेरे साथ करुणेश शुक्ला जी हैं। आपको बता दूं, करुणेश शुक्ला जी 180 किलोमीटर पैदल यात्रा करके कानपुर से लखनऊ आए हैं, और वो भी सिर्फ मुख्यमंत्री योगी से मिलने के लिए। और ये मिल चुके हैं योगी जी से, अभी मिलकर आ रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि योगी जी से मिलकर उनको कैसा लगा, क्या क्या बातचीत हुई। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मायावती जी और अखिलेश जी भी ब्राह्मण सम्मेलन काफी कर रहे हैं, यानी कि ब्राह्मणों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो जीतना चाह रहे हैं इस बार का इलेक्शन। तो करुणेश जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप 180 किलोमीटर चल के आए हैं कानपुर से लखनऊ, योगी जी से आप मिले हैं, क्या बातचीत हुई, कैसा लगा? सर, अपने पर्सनली कोई मेरी डिमांड नहीं थी, बस अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जागरूक करने के लिए मैंने, ये मेरी दिली हार्दिक इच्छा थी, तो हमने अपनी पदयात्रा निकाल दी। और अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हमने यात्रा निकाली थी। और माननीय निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया भी है कि हमारे लोगों को मजबूती करें। और ये अपना छोटी मोटी हमारी पर्सनल कोई डिमांड नहीं थी। पर्सनल कोई डिमांड नहीं थी आपकी? नहीं। तो ये किस चीज़ के लिए आप आए थे, मतलब किस लिए आप कह रहे हैं कि एकजुट होने के लिए अपने समाज को? खासकर अपने ब्राह्मण भाइयों को जागरूक करने के लिए और हमारे जितने भी लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए हमने ये पदयात्रा निकाली थी। ठीक है, तो ये जो मायावती जी, अखिलेश जी जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, इससे क्या असर पड़ सकता है? असर कुछ नहीं पड़ेगा। हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, जो पायदान जो फाउंडेशन में खड़ी है बहुत मजबूत फाउंडेशन है, उसमें कुछ नहीं पड़ेगा किसी का फर्क। तो योगी जी से क्या बातचीत हुई आपकी? योगी जी से बात, उन्होंने कोरोना के लिए हमसे कहा जागरूक, सबको जागरूक करो, सब लोग वैक्सीन लगवाएं। और जितने भी पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको उनके साथ रहिए, मजबूती से काम करिए। सबका एक एक बच्चा हमारी लिखित में, हमारी दिमाग में सब लोग हैं और किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं निस्वार्थ बहुत मेहनत से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। ये पदयात्रा निकालने का आपके दिमाग में कैसे आया कि पदयात्रा निकालते हैं और इससे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका भी मिलेगा? सर, हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, बहुत गरीब कार्यकर्ता हैं, और हमारे घर में कुछ ऐसी परेशानियाँ भी हैं, मोहल्ले में भी हैं, तो इसीलिए हमने अपना दिमाग लगा के, और ये अंदर से हमारी इच्छा थी कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जरूर जाएंगे, पैदल जाएंगे झिंझक से लखनऊ। वो हमने अपना वो लक्ष्य पूरा कर लिया है। बस माननीय निवेदन उनसे यही करता हूँ कि सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। भाई, हमारा केवल एक ही नारा है कि सब लोग सुखी रहेंगे तब हम भी सुखी रहेंगे। बस यही सोच लेके मैं आया तो पैदल। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी का क्या कहना था? अगर आपने भी देखा होगा कि काफ़ी सारे ब्राह्मण सम्मेलन यहाँ पर हो रहे हैं विपक्ष द्वारा, तो उनका क्या कहना है कि वो ब्राह्मणों के लिए क्या करेंगे, या आने वाले अभी जो इलेक्शन है उसमें क्या योगदान रहेगा? वो तो जो हमारे ब्राह्मण भाई लोग हैं वो तो सब जानते भी हैं कि योगी जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और किसी को शिकायत, ब्राह्मण खुश है, हमें मालूम है ब्राह्मण खुश है, हमारे ब्राह्मण भाई जितने भी हैं सब खुश हैं उनसे। और जो दिमाग में सोचते हैं, जो कर रहे हैं, वो अपनी अपनी सोच है, और उनके लिए तो उन्हीं के लिए हमने ये यात्रा निकाली थी कि सबको जागरूक करने के लिए। वो हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। तो अखिलेश जी को ऐसा क्यों लगता है, मायावती जी को ऐसा क्यों लगता है कि ब्राह्मण हो सकता है उनकी तरफ चले जाएंगे? क्या वो बीजेपी से खुश नहीं है? नहीं, अब वो अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी सोच है, इसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बस अपनी पार्टी केवल हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, और हम किसी पार्टी के बारे में या विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं रही है ब्राह्मण के लिए? ब्राह्मण के लिए क्यों नहीं कर रही, बहुत कर रही है, बहुत आगे करेगी और करती रही है। हमें बहुत उम्मीद है उनसे, बहुत आशा है, बहुत वो काम अच्छा करेंगे, वो अच्छा करते हैं, अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, तो क्या लगता है जो अभी इलेक्शन आने वाले, तो इसमें अब योगी जी ही होंगे, या फिर जिस तरीके से विपक्ष अभी कर रहा है तो वो भी आ सकता है? बिल्कुल होंगे, योगी जी ही होंगे।
आने वाले समय में 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी वही बनेंगे प्रधान मुख्यमंत्री, और आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश में लगे हैं। अब जितना भी आगे बढ़ा दें ये हम लोगों की कोशिश रहेगी। तो आपका सपना था मुख्यमंत्री जी से मिलने का? जी हमारा पूरा हो गया। बहुत अच्छे से हमसे मिले हैं और हमसे बहुत अच्छे से बात की है। बस हमारा सपना पूरा हो गया। आपने सोचा था कि आप पैदल यात्रा करके आएंगे, मतलब कभी सोचा था आपने कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी? सोचा तो नहीं था हमने, लेकिन एक मन में दिल में हमारी इच्छा उठी तो हम बना वहाँ से यात्रा निकाल दिए। और जो हमें उम्मीदें नहीं थी वो हमारे साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमको बैठा के अच्छी तरीके से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, मुख्यमंत्री जी का। बस उन्होंने इस पर कुछ कहा कि आप पैदल यात्रा करके आए हैं, इतना दूर से 180 किलोमीटर आप चल के आए हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी मुख्यमंत्री जी? सब लोगों के सामने कहा, माननीय विधायक जी वहाँ बैठे थे और लोग काफ़ी लोग बैठे थे, सबके सामने कहा ये बच्चा झिंझक से पैदल यात्रा करके आया है और इसकी कोई पर्सनल डिमांड कोई मांग नहीं है। इतनी दूर पैदल चल के आया है, ये एक छोटा सा कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये बातें माननीय मुख्यमंत्री जी की सुन के हमारा अंदर से हमारी दिल में इतनी खुशी जाहिर हुई कि बहुत अच्छा लगा हमें। और बस वहाँ मेरी 1 मिनट बाद वो हुई थी, मैं निकल आया था। फिर क्या ये पदयात्रा आपने ब्राह्मणों को जागरूक करने के लिए किया था कि जिस तरीके से विपक्ष अभी ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने में लगा हुआ है? जी, ब्राह्मणों को भी जागरूक करने के लिए हमने यात्रा ये की और अपने लोग जो भी लोग हैं हर समाज के लिए हमने ये जागरूक करने के लिए ये यात्रा हमने की थी। ये बताइए शुक्ला जी, जिस तरीके से अभी मायावती ये ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, लेकिन एक समय था जब उनका ये नारा था तिलक तराजू और तलवार जूते मारो इनके चार, इस तरीके से नारे लगाए जाते थे। तो ब्राह्मणों को तो पहले इस तरीके से बोला जाता था, अभी ब्राह्मण सम्मेलन वो क्यों कर रही है? ब्राह्मण सम्मेलन इसलिए कर रही हैं कि 2007 में सतीश मिश्रा जी को आगे कर दिया गया था, ब्राह्मणों को किया शोषण। ब्राह्मणों को क्या लाभ मिला? सतीश मिश्रा जी ने तो बस दिखाई देते हैं कि बाद में निकल जाते हैं वो। अगर ब्राह्मणों को लिए किया हो तो हम कहें यही सपा सरकार की बात है। सपा सरकार में संतोषपुरा इट गाँव में, इटावा में संतोषपुरा इट गाँव में मनीष वाजपेयी के पिता और मम्मी के ऊपर जूतों की माला डाल के पूरे गांव में घुमाया गया, तो मुंह काला करके। हमें अभी बताइए कि ब्राह्मणों के लिए किया किस सरकार ने है? सपा ने किया कि बसपा ने किया? अब भाजपा कर रही तो इन लोगों को परेशानी हो रही है। तो बस हम तो यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर बिरादरी हर समाज को लेके चल रही है। इसमें अब उन लोगों को लग रहा है बुरा तो वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सतीश मिश्रा जी को आगे कर दिया, अब मंदिर बब बनाएंगे। क्या उनकी सरकार में मंदिर का मुद्दा नहीं था क्या? तब वो कहाँ चले गए थे? मंदिर नहीं बनवा पा रहे थे। अब वो मंदिर, जब उसका पूरा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अब वो मुद्दा ही उठा रहे हैं कि हम बनाएंगे भव्य मंदिर। ब्राह्मण आके वहाँ से रैली कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ब्राह्मणों को उनको मंदिर बनाने की क्यों नहीं सूझी थी? पहले राम मंदिर क्यों दिमाग में नहीं आया था? पहले क्यों राम का नाम नहीं लिया था उन लोगों ने? अब क्यों ले रहे हैं? यही तो हम सोच रहे हैं कि पहले कहाँ थी सरकार ये इनकी? बसपा बहन जी की सरकार कहाँ थी इनकी? अब वो वहाँ से रैली निकाल रहे हैं। केवल ब्राह्मण को ही क्यों सतीश मिश्रा जी को कर दिया गया वहाँ कि आप निकालो रैली ब्राह्मणों को जाने के लिए? अभी तक ब्राह्मण नहीं याद आए। तो यही सब चीज़ें हैं, तो उनका कोई कहीं फर्क नहीं पड़ना भारतीय जनता पार्टी में। अब जो तो ये सम्मेलन से क्या लगता है, क्या ब्राह्मण जाएंगे उनकी तरफ? नहीं जाएंगे, पूर्ण विश्वास है, भरोसा, सब कोई भी ब्राह्मण नहीं जाएगा, ये हमें मालूम है।